तीसरा पार्ट्स है ये। पहला दूसरा पार्ट्स आप देख लीजिए तो और अच्छा से क्लियर होगा। आज हम ये 5 पॉइंट को क्लियर करेंगे, 5 पॉइंट को। पहला है महानगर, जो मेट्रो सिटी उसका था, मेट्रो सिटी या महानगर जो बड़े बड़े थे, उसके बिल्डिंग बड़े बड़े थे, वो ज़्यादा एक्सटेंशन तक फैला हुआ था, उसमें ज़्यादा लोगों का संभावना पता चला है, उसको मेट्रो सिटी कहते हैं। तो टोटल 1500 साइट्स में से 6 मेट्रो सिटी थे, 6 मेट्रो सिटी महानगर। उसके लिए ट्रिक्स है एक, एमडीएच मसाला जानते हैं, इसका ऑफिस है ग्रेटर कैलाश में, ग्रेटर कैलाश। दिल्ली में एक जगह है ग्रेटर कैलाश, बहुत फेमस जगह है, उसी के नाम पे याद कीजिए। तो ये 6 जो बड़े बड़े स्थल है, एम से मोहनजोदड़ो, इसी को मृतकों का टीला कहा जाता है, इसे ही सिंध का बाग कहा जाता है, इसे नखलिस्तान भी इसे ही कहा जाता है। डी से धौलावीरा, एच से हड़प्पा, जी से गनवारी वाला पाकिस्तान में है ये। आर से राखीगढ़ी हरियाणा में, और के से कालीबंगा राजस्थान में। कौन किस नदियों के किनारे है सब बता दिया हूं मैं, पिछले वीडियो में आप देखिएगा। अब देखिए धौलावीरा का स्पेशलिस्टी क्या है, जो इसका एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो चीज़ माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो नगर व्यवस्था, नगर इतने अच्छे से बने थे, और दूसरा नालियों की व्यवस्था। तो सबसे अच्छा नालियों की व्यवस्था धौलावीरा में पाया गया है। नालियों की व्यवस्था वेस्ट, क्योंकि यहाँ लकड़ियों के जो ड्रेन बनाए जाते थे ना, वो लकड़ियों के थे और रोज़ उसे साफ कर लिया जाते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लकड़ियों के नाली सिर्फ धौलावीरा में मिला है। ये धौलावीरा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये हो गए ये 6 जगह, ये मेट्रो सिटी थे बड़े बड़े। और इसमें भी याद करने का और मैं तरीका बता देता हूँ। 3 पाकिस्तान में थे और 3 इंडिया में, 1 पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान, गनवारी वाला पाकिस्तान, ठीक है। 3 इंडिया में थे, कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा। और जितने भी साइट्स थे, इसमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था, सबसे बड़ा। उसके बाद हड़प्पा मिला, और तीसरा सबसे बड़ा राखीगढ़ी मिला। और राखीगढ़ी इंडिया का सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो पाकिस्तान में है। प्लस एक और यहाँ से ट्रिक्स बनती है, हरियाणा में पर एक ही बड़ी नदी निकलती है, एक ही बड़ी पूरी नदी हरियाणा को क्रॉस करती है। बाकी जो छोटी छोटी नाले होंगे वो नदी नहीं कह सकते, वो नदी घग्गर है। उसी को हम सरस्वती कहते हैं, कहीं कहीं इसको रंगोई कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नदी में कन्फ्यूजन मत होइए। और हरियाणा में जितने भी साइट्स है सारे में घग्गर या सरस्वती ही ऑप्शन होगा। हरियाणा के सारे साइट्स घग्गर मारिएगा या सरस्वती मानिएगा। राखीगढ़ी, भगवानपुरा और बनवाली, ये 3 हरियाणा के 3 जगह, तीनों सरस्वती या घग्गर नदी पे है। कुछ एरिया में से रंगोई भी कहा जाता है। तो ये मेट्रो सिटी हमने क्लियर कर दिया आपका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मनोरंजन का क्या क्या साधन था इसका। इन लोग मनोरंजन के साधन के लिए 5 चीज़ों का प्रमाण मिला है, ठीक है। एक, शिकार करना, ठीक है, ये शिकार करते थे, भाले बर्छी शिकार के सब कुछ मिले हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे तलवार नहीं मिले हैं। एक अननोन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले किस चीज़ को नहीं जानते थे, किस हथियार को नहीं जानते थे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए तलवार, शिकार करना तो इसे पता था, क्योंकि शिकार के करने के लिए तीर धनुष, भाला बर्छी सब मिले।
लेकिन तलवार नहीं मिला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तलवार नहीं मिला तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि इन लोगों ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, शांति प्रिय लोग थे, एक दूसरे से लड़ाई भी कम होती होगी, क्योंकि तलवार से लड़ाई, तलवार एक ऐसा चीज़ जिसमें आदमी को मारने के लिए यूज करते हैं। बाकी जितने भी हथियार मिले सब जानवरों के शिकार के लिए मिले हैं, जिससे जानवरों का शिकार होते हैं। तो याद रख, किस चीज़ से हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे? दैट इज तलवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्या है? मछली पकड़ना। मछली पकड़ना इनका एक शौक था। तीसरा है जानवरों को आपस में भिड़ाना। 2 मुर्गों को भिड़ा दिए, 2 बकरों को भिड़ा दिया, जानवरों को आपस में लड़ाना। चौथा क्या था? पासा। ठीक है। 5वां क्या था? चौपड़। ये पासा मतलब आप लोग जो अभी लूडो खेलते हैं वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूडो का देन कहाँ से है? हमारा हड़प्पा सभ्यता है। चौपड़ मतलब शतरंज टाइप का गेम होता था, शतरंज। ये इसके मनोरंजन के साधन थे। ये याद रखिए, मनोरंजन के साधन से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। यातायात में क्या यूज करते थे इन लोग? यातायात में इन लोग देखिए, बैलगाड़ी जो आज का आधुनिक युग में जो बैलगाड़ी यूज करते हैं ना, उस तरह का बैलगाड़ी का चित्र मिला हुआ है, बैलगाड़ी का ढांचा मिला हुआ है। तो बैलगाड़ी या वो भैंसा गाड़ी होगा। ठीक है, वो बैलगाड़ी होगा या भैंसा गाड़ी होगा, ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन बैलगाड़ी का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बैल के ज़्यादा चित्र मिले हैं। भैंसा गाड़ी भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। ये कैसे मिले हैं? एक दो चक्के वाले भी मिले हैं और 4 चक्के वाले भी बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी मिले हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और यातायात के साधन विदेशी व्यापार का भी प्रमाण मिला कि मेसोपोटामिया में हम लोग सामान बेचते थे। हम कृषि इसका मुख्य आधार नहीं था हड़प्पा सभ्यता, ये यहाँ व्यापार सबसे बड़ा आधार था, क्योंकि ये नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था, अब किसी भी नगर में खेती होता है क्या? दिल्ली में या मुंबई में खेती होता है क्या? क्या होता है यहाँ पे? व्यापार होता है। व्यापार, इसका कमाई का आर्थिक आधार मेन था व्यापार। ठीक है, कृषि बाद में है, उद्योग धंधे भी है, मगर मेन व्यापार, उद्योग धंधे। ठीक है, तो व्यापार के ऊपर, तो व्यापार यहाँ ये मिले, बंदरगाह भी मिले हैं और नाव भी मिले हैं, लकड़ी के नाव। तो नाव भी मान सकते हैं, नाव भी मिले हैं, उसमें शिप मिले हैं। अब नाव किस एरिया में मिले हैं? गुजरात के कोस्टल एरिया में। जो कोस्टल एरिया एक ही स्टेट का टच करता है, अभी तक जितने भी साइट्स मिले हैं वो गुजरात के पॉइंट्स है। देखिए लोथल, जब भी पूछेगा कि कौन सा हमारा बंदरगाह था उस ज़माने में, लोथल था। उसके बाद धौलावीरा में भी कुछ प्रमाण मिल रहे हैं, धौलावीरा। और एक गुजरात में है सुरकोतड़ा। ठीक है, ये तीनों जगह को आप वहाँ का बंदरगाह कह सकते हैं। नाव पूछेगा कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। ठीक है, और ये सब मतलब कोस्टल एरिया में है, तो संभवतः ये बंदरगाह रहा होगा। ठीक है, और घोड़े से भी अनभिज्ञ थे उन लोग, घोड़े से भी। हथियार में तलवार से अनभिज्ञ थे, धातु में आयरन से अनभिज्ञ थे, और जानवरों में घोड़े से अनभिज्ञ थे। घोड़े, फिर सवाल आता, घोड़े तो मिला है लेकिन घोड़े बहुत कम मिला है। घोड़े मिले हैं सिर्फ कोस्टल एरिया में, लोथल और सुरकोतड़ा, इस एरिया में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये जो एरिया है क्या है? सब बंदरगाह है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई 1-2 घोड़े अरब से मंगवाए गए होंगे, मेसोपोटामिया से। नहीं तो अगर घोड़ा होता तो घोड़ा अगर पहचान में होता सबका, तो बाकी जगहों में भी घोड़े के अवशेष मिलते। 1-2 क्यों मिले हैं और ये कोस्टल एरिया में क्यों मिले हैं? इससे याद आ जाएगा घोड़ा कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें, सुरकोतड़ा में और लोथल में, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। क्लियर? प्लस कालीबंगा में भी एक घोड़ा मिला है, ये नहीं कि पूरा, कालीबंगा में भी एक घोड़ा मिला है। चलिए ठीक है,
तो ये शिप का भी यूज करते थे यातायात में। आगे आते हैं राजधानी, कैपिटल। ऐसे कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि कैपिटल कौन होगा उसका, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है इतने विस्तृत, इतने समृद्ध, मतलब इतने डिसिप्लिन्ड शहर है तो राजधानी पक्का रहा होगा, शासन तंत्र पक्का रहा होगा, अदरवाइज इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलेगा। तो पिगट साहब ने, पिगट एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पिगट साहब ने एक कॉन्टेंशन पेश किया वहाँ मिले हुए जितने प्रमाण के आधार पे कि आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखिए और बाकी स्टेट को देखिए, यहाँ के भवनें बड़े बड़े हैं बाकी के तुलना में, यहाँ के दुर्ग बड़े बड़े हैं, यहाँ के बिल्डिंग्स बड़े बड़े हैं। तो संभवतः उसकी राजधानी हुई होगी कौन कौन, 2 राजधानी होगी, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा, ये दोनों राजधानी है, पिगट साहब का कहना था। तो पिगट साहब ने जो प्रमाण प्रस्तुत किया उसके आधार पे बाकी और आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने भी स्टम्प मार दिया, हाँ पिगट साहब सही कह रहे हैं। तो पूछेगा राजधानी कौन थे, तो जुड़वा राजधानी थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्लियर, ये पिगट साहब का भी नाम याद रखिए। अगला है शवदाह। शवदाह, जो आदमी मर जाते थे उसको दफनाने की क्या प्रक्रिया थी, दोनों प्रक्रिया थी, ठीक है, जलाना और दफनाना, दोनों का प्रमाण मिला है, ठीक है। दफनाना, हड़प्पा में क्या है, जलाने का प्रमाण कहाँ मिला, हड़प्पा में, और दफनाने का मोहनजोदड़ो में, कब्रगाह मिले हैं, ठीक है। पूछेगा कब्रगाह कहाँ मिले हैं, देखिए कब्रगाह कहाँ मिलेंगे, मोहनजोदड़ो में मिलेंगे। और शवदाह मतलब उस क्या बोलते हैं उसे, जहाँ जलाया जाता है वो मान लीजिए मॉर्चुरी जो होगा उसको, वो हड़प्पा में मिले हैं। उसको आप ये कर लीजिएगा, इसको तालमेल बैठा लीजिएगा। आगे कहीं कहीं पे युग्म शवदाह है, मतलब जुड़वा में जो 2 लाश को एक ही कब्र में दफनाया गया है, वो स्त्री पुरुष का है, आदमी का कुत्ते के साथ है, ठीक है। तो ये युग्म शवदाह कहाँ पे मिले हैं प्रमाण, युग्म शवदाह का प्रमाण मिले हैं लोथल और कालीबंगा में, ठीक है। आप यहाँ से ट्रिक्स हो जाते हैं, युग्म जुड़वा, तो आप लोथल और कालीबंगा को एक ट्रिक्स के माध्यम मान लीजिए कि जुड़वा शहर है, जुड़वा है दोनों। तो लोथल और कालीबंगा से बहुत कुछ मिले हैं, जैसे हवन कुंड कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगा से, ठीक है। युग्म लाशें कहाँ मिली है, युग्म शव दफनाया लोथल और कालीबंगा से। तीसरा, लोथल और कालीबंगा दोनों से क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष, ठीक है। क्लियर, ये देखिए जुड़वा है दोनों, युग्म मतलब जुड़वा, इसी से। अब हवन कुंड एक बनवाली में भी मिले हैं, ठीक है, एक ऐड कर लीजिए। और घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा में भी मिले हैं, सुरकोतड़ा गुजरात में है। मैं बताया था कि ये क्यों वहाँ मिले हैं भाई, क्योंकि वो अरब से घोड़े आए थे। आपने मोहनजोदड़ो सिनेमा भी देखे होंगे, तो उसमें भी घोड़े बाहर से लाते हुए ही दिखाए गए हैं। इस घोड़े से सारे लोग अपरिचित थे, कुछ वणिक वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, उन्हीं लोग घोड़े से परिचित थे। तो इस ट्रिक से आपको क्लियर हो जाएगा। लोथल और कालीबंगा में युग्म सह मिला है, और यहीं से हम युग्म बोल के एक ट्रिक बना लिए। लोथल और कालीबंगा में हवनकुंड मिले हैं, और लोथल और कालीबंगा में घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। और हवनकुंड लोथल और कालीबंगा के अलावे बनवाली में भी मिले, हरियाणा में है, तो ये घग्गर नदी के किनारे होगा। और लोथल घोड़े के अवशेष लोथल और कालीबंगा के अलावा सुरकोतड़ा में भी मिले हैं। तो सुरकोतड़ा और लोथल ये दोनों, ये भी है, बंदरगाह भी थे उन लोगों के। कालीबंगा बंदरगाह हो नहीं सकता है, हो सके कुछ अमीर आदमी होंगे, शौक के लिए घोड़े एक मंगवा लिए होंगे, ऐसे ही है। चलिए, ये 5 टॉपिक क्लियर हुआ।